45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए एक ऐसा हम त्रिभुज बनाएंगे जिसमें 45 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाए ना। तो देखो भुजा के आधार पर त्रिभुज होता है एगो समद्विबाहु त्रिभुज, एगो भुजा कोण दोनों मिला करके होता है एगो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण का मतलब हो गया कि उनमें से एक कोण में समकोण भी रहे और दू गो भुजा बराबर रहे। तो किसी समकोण त्रिभुज के कौन कौन भुजा बराबर हो सकता है? या तो लंब या आधार। कर्ण बराबर हो सकता है? कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। तो एक हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी समकोण है और समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी दो भुजा भी बराबर है। इसका ये भुजा आपस में बराबर है। आधार और लंब आपस में बराबर हो जाए तो उसको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ में आया? यानी ये भुजा बराबर है। तो हम 9वीं क्लास में पढ़े हैं ना कि किसी त्रिभुज के बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होता है। तो बताओ हाई भुजवा बराबर है तो हेकर सामने का कौन है सी, हेकर सामने का कौन ए और सी बराबर हो जाएगा। देखो त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है 180। 180 में से 100 से 90 है, छोटा अकेले हाफ ले लेबा ना। तो 90 में से घट जाई बची कितना? 90 बचेगा। अब 90 में है दोनों बराबर बराबर हिस्सा लगेगा तो कितना आएगा? अब देखो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का तीनों कोण पता चल गया। एगो 90 है, दूगो 45 ना। तो हाई कोण कितना हो गया? 45। समझ में आया? तो कौन दिक्कत? ये 45 डिग्री कहाँ से आया समझ में गया? हाँ चलो देखो अब इसको मिटा देते हैं, कोई जरूरत ना है। अब देखिए ये भुजा ए मानते हैं तो यू ए होगा ना। अब हेकरा के पाइथागोरस परिमेय से एसी निकाल लेंगे। अब देखो कैसे आता है, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है जिसमें देखिए जिसमें ए बी बराबर, अच्छा जिसमें लिख ले बने यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसमें कोण बी बराबर एगो 90 लिख देता हूँ, ठीक है, और ए बी बराबर बी सी बराबर ए हो गया। इसलिए पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से है एसी कर्ण है तो दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम AC बराबर लिखेंगे रूट अंडर AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर। तो AB का मान हमारा A है और BC का मान भी A है। तो यहाँ पर A स्क्वायर हो जाएगा 2A स्क्वायर। बेचारा है A का वर्गमूल स्क्वायर में है तो A निकल जाएगा, 2 अटक जाएगा का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा A√2 हो जाएगा। अब तीनों भुजा निकल गया। अब इसको एंगल मानेंगे, लिखेंगे इसलिए साइन 45 डिग्री बराबर, इसको एंगल मानेगा तो लंब हो जाएगा, लंब बटा कर्ण AB बटा AC, AB बटा AC। यहाँ लिखेंगे हम AB बटा AC। AB का मान कितना है A, AC का मान A√3। तो यहाँ लिखेंगे A√2, A से A खत्म 1/√2। तो साइन 45 के मान कितना होता है, रटना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद में cos 45 डिग्री बराबर, cos 45 बराबर इसको एंगल मान रहा है तो आधार बटा कर्ण BC बटा AC। यहाँ हो जाएगा BC बटा AC। तो BC का मान A है और AC का मान A√2 है। हाई बेचारा कट जाएगा, 1/√2 बचेगा। तो आप बताओ तो साइन 45 और cos 45 के मान बराबर हो गया, बराबर होता है, ठीक है। अब उसके बाद में tan 45 डिग्री बराबर इसको एंगल में लंब बटा आधार AB बटा BC। यहाँ हो जाएगा AB बटा BC। AB का मान भी A, BC का मान भी ये कट गया था कितना 0, छोटा कटी 0 हो जाए एक नहीं रे बेहुदा के। तू लोग जाके स्कूल में नाम लिखाओ तो चौथा पांचवा में नया स्कूल खुल रहा है इस समय बड़ा। चलो देखो कोसेक 45 बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण ये है इसको एंगल माना तो लंब ये AC बटा AB क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा AC बटा AB। AC का मान A√2 और AB का मान A है, कट गया हो जाएगा √2। देखता साइन के उल्टा ना आ गए। हाँ अब उसके बाद निकालना हमको सेक,
सेक 45 बराबर यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा कर्ण AC है आधार BC है, तो हो जाएगा ए फिगर में है दे A√2 बटा ए है कट जेते तो एक आ जाता है √2। अब निकालना है कॉट 45 बराबर आधार बटा लंब BC बटा AB ना BC बटा AB AC नारे बुढ़बा कैसी करना है, तो इसका मान कितना है A, इसका मान A कट गया 1। तो देखो साइन का टैन का और कॉट का मान 45 पे बराबर होता है और साइन का कॉस का बराबर होता है, कौन दिक्कत कोसेक का और सेक का बराबर होता है। ऐसे तो हम सब जगह एक जगह इकट्ठा करेंगे तुरंत, तब तक इसको छापिए आराम से। आप लोग फिगर नहीं बनाएगा क्वेश्चन बुढ़ वगैरह फिगर नहीं बनाएगा तो कैसे इसमें लिखेगा रे? तो जंगल में से बजा के आया का?